आज की वीडियो सुमित्रा भाई साहब जो अपने ही घर में एक मर्द के रूप में, ठीक है, चुगलखोर आदमी भेड़िया नाम का एक शख्स छुपा हुआ है जो अपने ही घर की बातें जो है सोशल मीडिया पे दूसरों को बताता है, जिसको वो जानता भी नहीं है, जिसको वो जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, ना खून का रिश्ता है, ना कोई रिश्तेदारी, ना दोस्ती, ना आरी, कुछ भी नहीं। मगर न जाने ये इतने दिमाग के पैदल हैं, सोचते हैं कि हम बहुत बड़े एजुकेटेड हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, दो शब्द इंग्लिश का बोलकर अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं, एजुकेशन का परिचय दे रहे हैं कि हम कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मगर पढ़े लिखे लोग जो है इस तरीके का तुच्छ और नीच हरकतें नहीं करते हैं भाई साहब, जो आपने किया। क्या सोच के अपने दूसरे से अपने घर की बुराइयां करी, क्या सोच के? अगर आप सोशल मीडिया पे हो, जो भी कुछ भी आपसे रिलेटेड हो रहा है, तो आप अपने वीडियो के माध्यम से बोल सकते थे। अगर आपकी पत्नी के उप्स मूवमेंट को लोग वायरल कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में आप आकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट क्यों नहीं किया? मगर नहीं, आपको रिक्वेस्ट नहीं करना था, आपको डॉलर छापना था। तो ये वीडियो स्पेशल टिक्की मैडम जो सबको धमकाने के लिए आती है, और प्लस इंसानी रूप में जो भेड़िया छुपा हुआ है, वो सुमित्रा भाई साहब के लिए है। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में पहला नंबर तो मैं कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। ये बिहार को प्रेजेंट करते हैं, ये लोग जो है बिहार को प्रेजेंट करते हैं, बिहार को संस्कारों से संबोधित करते हैं कि देखो भाई हमारा बिहार कितना ज्यादा संस्कारी है। और वाकई में बिहार संस्कारी है। जो रिश्तों का जो मर्यादा होता है, जो इज्जत मान सम्मान होता है, वो मुझे लग रहा है असल मायने में बिहार बहुत अच्छे से बखूबी निभाता है। ठीक है, बेटी दामाद का रिश्ता, बुआ भतीजी का रिश्ता, ठीक है, सास ससुर का रिश्ता, जितना हमारा बिहार निभाता है ना, संस्कारों में रहकर, इज्जत को मर्यादा में रखकर, इतने अच्छे से मुझे नहीं लग रहा कि कोई स्टेट प्रेजेंट करता होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। मगर एक टिक्की मैडम जो है वो प्रेजेंट करती हैं अपने जेठ के गोद में जाकर, अपने जेठ को गले लगकर, और गले ऐसे वैसे नहीं लगती हैं, एकदम पूरा इस तरीके से चिपक के लगती हैं। ठीक है, अब टिक्की मैडम को शादी से पहले जेठ जी से रिश्ता क्या था नहीं था वो किसी को नहीं मतलब होता है। जब हम एक शादी के बंधन में बन जाते हैं और जिधर का रिश्ता ज्यादा नजदीक होता है ना, उधर का रिश्ते को हमको मर्यादा में रह के सम्मानित पूर्वक उसको फॉलो करना पड़ता है। मगर ये क्या कर रही हैं? जेठ से जाके चिपकती हैं, देवर से जाके ऑयलिंग करती हैं, तेल लगवाती हैं। ठीक है भाई, देवर को हम साइड में रख देते हैं क्योंकि देवर भाभी का रिश्ता ही अनोखा होता है। ठीक है, तो देवर भाभी का हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है, तो हम देवर भाभी के रिश्ते को हम कुछ नहीं बोलेंगे, और आज तक हमने कुछ बोला भी नहीं। मेरा हर एक वीडियो उठाकर देख लो, मुझे इन दोनों के ऊपर जो है, देवर देवरानी जेठ जेठानी के ऊपर मेरा एक भी वीडियो नहीं आया है। मगर इस बार जो है ना अति हो गया। एक खुद का घर की गंदगी जो है सोशल मीडिया पे ला रहे हैं, दूसरे से अपनी घर की गंदगी जो है डिस्कस कर रहे हैं। एक मर्दानी रूप में एक जनानी औरत, एक मर्दाना के रूप में एक जनानी औरत छुपा हुआ है इस आदमी के अंदर। ठीक है, आज तक आप सब सुनते आ रहे हैं कि औरतें होती है चुगलखोर, औरतों के पेट में बातें नहीं पचती है, जब तक किसी से बता नहीं देती है, जिससे अपनी घर की चुगलियां नहीं कर लेती है, उसको खाना नहीं हजम होता है। ठीक है, आप इस तरीके की कहावतें सुनते आ रहे होंगे। मगर ये आदमी जो सुमित्रा जी हैं, वो औरत नहीं है, वो एक मर्द है। ठीक है, और मर्द होकर घर की चुगलियां करते हैं, अपनी माँ की चुगलियां करते हैं, अपने भैया भाभी की चुगलियां करते हैं, और उस पर्सन से करते हैं जिसको वो कभी देखा भी नहीं, ना ना इसका दोस्ती का रिश्ता, ना रिश्तेदारी का रिश्ता, ना खून का रिश्ता, मतलब कुछ भी नहीं, ना कुछ भी नहीं जानते, फिर भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस पर्सन के साथ अपनी घर की चुगलियां जो है करते हैं। अब भाई साहब जाते हैं ऑफिस काम करने के लिए, और एक काम करते हैं कि काम को चोरी करते हैं। ऑफिस किस लिए जाते हैं भाई? ईमानदारी से काम करने के लिए ना। तो ये एक मर्द होकर औरतों की तरह नीच हरकतें करते हैं, घर की चुगलियां करते हैं। क्या एक मर्द होकर इस तरीके का शोभा देता है?
रही बात करवा चौथ पे कि मेरी पत्नी करवा चौथ का व्रत रखा था और मायके जाकर रखा था, उसको लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई। मेरी पत्नी को हेट वीडियो बना गया, मेरे पत्नी के प्रति हेट वीडियो बनाया गया, नेगेटिविटी फैलाया गया, ठीक है। और मेरी भाभी करवा चौथ का व्रत नहीं भी रखा, फिर भी ये सारी रिचुअल को फॉलो किया। मेरी पत्नी जो है व्रत रखा था और मेरी पत्नी को हेट मिल रहा है। तो आप सोच समझ के इस तरीके मतलब आप वीडियो बनाइए। मतलब इस तरीके का बोलने का मतलब क्या है, आप अपनी वीडियो के माध्यम से भी रख सकते थे कि मेरी पत्नी जो है व्रत रखा है, भाभी ने व्रत नहीं रखा है, ठीक है। तो आप सोच समझ के वीडियो बनाइए, या कोई भी कमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के कमेंट करिए। वो बंदा जो है अपनी वीडियो के भी माध्यम से बोल सकता था, रख सकता था, मगर नहीं, इस बंदे को चुगली करना था, क्योंकि वो चुगली करेगा तभी तो भाभी के प्रति हेट वीडियो बनेगी। रही बात, देखो कोई भी पर्सन हो, कोई भी रिएक्शन वाले से कांटेक्ट करते हैं या पर्सनल चैट करते हैं, रिएक्शन चैनल वालों को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो वीडियो में देखेंगे उसी के ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। कितना भी वो अपना पर्सनल बातें क्यों ना बता दे, मगर हद से ज्यादा जब हो जाती है ना, अति बोलते हैं ना, पानी सर से ऊपर आना, तो मुंडी को बाहर निकालना पड़ता है पानी से सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो अति हो जाता है तब पर्सनल चैट जो है बाहर निकला है, ठीक है। नहीं तो जितने भी रिएक्शन चैनल वाले इस बंदे के ऊपर, सुमित्रा नाम के जो आदमी है, उस आदमी के ऊपर जितने भी, इसकी बीवी के ऊपर जितने भी रिएक्शन बने हैं उसकी वीडियो के आधार पे बने हैं। मगर ये आदमी बोलता है कि मेरी पत्नी को हेट मत करो, मेरी पत्नी को हेट कमेंट वीडियो मत बनाओ, जो कि इनकी वीडियो में कमेंट में इतने हेट कमेंट आते हैं। पहले कमेंट आते हैं, भाई साहब गौर से सुनिए, आपकी जब ब्लॉग अपलोड होती है ना तो पहले आपका कमेंट आता है, फिर कमेंट के आधार पे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, आपकी वीडियो भी वॉच करते हैं और कमेंट भी देखते हैं कि कमेंट सच में मतलब फ्लॉप है कि वीडियो के आधार पे कमेंट है। जब कमेंट और वीडियो दोनों मैच करते हैं कि नहीं, जो भी व्यूअर हैं, जो भी ऑडियंस है, वीडियो को देखने के बाद ही अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, उस आधार पे फिर रिएक्शन बनता है, ठीक है। तो ये आदमी जो है पूरा जो है अपनी भैया और भाभी को हेट दिलवाने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहा है। रही बात उप्स मूवमेंट की, तो वो जिस टाइम उप्स मूवमेंट हुआ था उस टाइम क्यों नहीं आकर रिक्वेस्ट किया था, क्यों नहीं आकर रिक्वेस्ट किया था। दूसरा पॉइंट, जब आप लीगल नोटिस सबको भिजवा रहे हो तो सोशल मीडिया पे घंटों घंटों की लाइव करके, घंटों घंटों की वीडियो बनाकर क्या जताना चाह रहे हो। जब ये लीगल नोटिस तक की बातें चल गई है तो इस तरीके की चैट दिखाना किस टाइप का परमिशन मांग रहे हो। मतलब ये जो इतने मतलब ये बोलते हैं कि मेरे वजह से रिएक्शन चैनल वाले के पास घर में दाल रोटी चलती है। इससे पहले क्या रिएक्शन चैनल वाले के घर में क्या बच्चे पढ़ते नहीं है क्या, वो भूखे मर रहे हैं, मतलब कुछ भी। अगर रिएक्शन चैनल वाले आपके ऊपर रिएक्शन नहीं देंगे ना तो इनके घर में दाल रोटियां की कोई कमी नहीं होगी। मगर हाँ, अगर आपको ऑडियंस देखना बंद कर देना तो आपके घर में सच में किल्लत पड़ जाएगी दाल रोटी को, ठीक है। एक टाइम खाओगे, दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ेगा। और ये जो पैसे की जो घमंड दिखा रहे हो ना, वो किसके वजह से घमंड दिखा रहे हो। सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हो, उसको मोनेटाइजेशन ऑफ करके डालो, तब सही मायने में आपकी औकात दिखेगी। मोनेटाइजेशन ऑन करके आप क्या जताना चाह रहे हो, क्या जताना चाह रहे हो। मतलब जब आपको कोई नहीं जानता था तब तो आपकी आवाजें जो थी, बोल थी, सब कुछ बदला हुआ था। जब एक मुकाम हासिल कर लिया, सब कुछ ऑडियंस के वजह से। अगर ऑडियंस आपकी वीडियो नहीं देखती तो जो इतने बड़े बड़े जो सपने देख रखे हैं, इतने आलीशान जो अपने ससुराल का घर बना रखे हैं, जो आपकी बीबी जो है गर्व से बोलती है नचनिया हूं, और नई नवेली दुल्हन को बोलती है कि आपको नचनिया फैमिली में स्वागत है। कोई भी माँ बाप जो है कितना भी गरीब क्यों ना हो, कभी भी भले खुद वो नचनिया हो, मगर एक माँ बाप कभी भी अपने बेटा और बेटी को नचनिया फैमिली में शादी नहीं करेंगे, ठीक है। वो अपनी हैसियत से ज्यादा ही अपने बच्चे के लिए करते हैं। तो जिस तरीके की आपकी जो पत्नी टिक्की मैडम देवरानी साहिबा ने लैंग्वेज का यूज किया, शब्दों का जो यूज किया है, उस तरीके का शब्द अगर रिएक्शन चैनल वाले बोलेंगे तो आपको क्या लगेगा,
क्या लगेगा। और जितनी भी बातें अगर रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं ना, आपके घर में कोई कैमरा लगाकर नहीं देखने जाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता है। अगर इंफॉर्मेशन कहीं से आता है तो वो आप साबित हो गए कि अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे लीक होती है तो कोई तीसरा पर्सन नहीं होता है, घर का ही कोई एक मेंबर ऐसा होता है कि इंसानी रूप में एक भेड़िया छुपा रहता है, घर का भेदी लंका ढाए, जैसे कि सुमित्रा भाई साहब आप हो। ठीक है। और हमारे बिहार में ना भभू और भैंसुर का रिश्ता जो है ना सर्वोपरि और एक इज्जतदार और एक दायरे में रहकर निभाया जाता है। ठीक है। मगर जो टिक्की मैडम अपने जेठ के साथ जो रिलेशन बना मतलब रखती है, जिस तरीके से वो बार बार इस तरीके से चिपकती है, वो क्या प्रेजेंट कर रही है। हम मानते हैं कि आजकल के मॉडर्न लाइफ है तो हम ज्यादा घूंघट नहीं करेंगे, फिर भी ससुर के सामने जेठ के सामने एक औरत जो है अपने सर पे पल्लू रखती है। ठीक है। हम देवर को साइड रख दिए, देवर का हम कोई वो बात नहीं कर रहे। मगर हाँ, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर हम मूवी देखने जाते हैं ना तो मूवी के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उसके हिसाब से हम प्रतिक्रिया नहीं देते, या जो देखने वाला जो ऑडियंस है उसके हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं देता है कि प्रोड्यूसर का बुरा ना लग जाए, जो डायरेक्टर है उसको भी बुरा ना लग जाए। वो अपने हिसाब से, अपनी मानसिकता के हिसाब से वो रिव्यू देते हैं मूवी का। ठीक है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो ऑडियंस से कि आपका ब्लॉग देखकर आपके बारे में पॉजिटिविटी ही फैलाए, पॉजिटिव कमेंट ही करे। अगर आप अपनी वीडियो में नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव चीजें दिखा रहे हो, नेगेटिव परोस रहे हो, तो कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मेरे बारे में पॉजिटिव चीजें ही बातें हो। रही बात कि भाभी के लिए आप इस तरीके की चीजें करो, हेट वीडियो बनाओ, मैनिपुलेट करके बोला गया है, मैनिपुलेट करके बोला गया है। हो सके तो मैं यहाँ पे साइड में कमेंट भी लगा दूंगी, आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि ये बंदा किस तरीके से मैनिपुलेट करके बातें करता है। ठीक है। किस तरीके से भाई साहब, किस बेस से आपने रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर लीगल नोटिस भिजवाया है और केस किया है, किस लिए। पहला नंबर तो आप सबसे बड़ा गुनहगार आप खुद साबित हो रहे हैं कि घर की बातें दूसरे को क्यों बताया, और वैसे पर्सन को बताया जिसको ना वो पर्सन आपको जान रहा है, ना आप उस पर्सन को जान रहे हो, ना खून का रिश्तेदारी है, ना कोई बचपना रिश्तेदारी है, ना आ रही है, ना दोस्ती है। मतलब किस पर्पस से भाई, किस पर्पस से आप उससे अपने घर का मैटर को सोल्व किया है, किस पर्पस से अपने घर का मैटर उसके साथ डिस्कस किया है, आप ये बताओ। पहला नंबर तो वकील हो या जज हो, पहला नंबर तो यहीं पे आप फंस जाएंगे कि आप किस लिए अपना घर का मैटर सोल्व किए। क्या आपके घर में कोई इंसान नहीं था, घर में इतने सारे मेंबर दिखते हैं आपको, क्या अपने मेंबर के साथ डिस्कस नहीं कर सकते थे जो तीसरा पर्सन के साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो आप रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर जो नेगेटिविटी कर रहे हो, वो सबसे बड़ा नेगेटिविटी तो आप खुद हो। ठीक है। खुद में हो, और दूसरे को धमकाने से पहले खुद के गिरेबान में देखो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है। तो दूसरे को धमकाने और डराने की बजाय खुद में सुधार करो, खुद में सुधार करो। खुद तो पैसे कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए सोशल मीडिया पे गंदी ऊंची नीची वीडियो डालते हो, उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि मेरे प्रति मोटिवेट करने वाला कमेंट आए और अच्छी अच्छी वीडियो बने। कैसे आप अपनी भाभी के लिए इस तरीके की जो कमेंट बाजी करवा रहे थे या पर्सनल डिस्कशन कर रहे थे भैया भाभी के लिए, तो आपको शर्म नहीं आ रहा था। भैया भाभी के लिए कैसे कोई नेगेटिव वीडियो बना सकता है। अगर भैया भाभी के वीडियो में, ब्लॉग में कुछ नेगेटिव दिख ही नहीं रहा है तो कैसे कोई बना देगा। आप कितना भी किसी से पर्सनल चैट पे बात कर लो, मगर फिर भी रिएक्शन चैनल वाले जो है वीडियो के आधार पे ही अपना रिएक्शन देते हैं। ठीक है। एक बात अपने दिमाग में और दिल में बैठा के रखिएगा कि कितना भी इससे पर्सनल कांटेक्ट कर लो या कुछ भी कर लो, आप रिएक्शन चैनल वालों को खरीद नहीं लिए हो। ठीक है। जो वीडियो में दिखेगा उसी के आधार पे रिएक्शन बनेगा। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टिक्की मैडम मेरे कमेंट बॉक्स में आकर धमकाती है कि मैडम मेरा टैग जो है हटाओ। मैं क्यों हटाऊं भाई, आपके घर से मैंने चोरी करने के लिए गया, चोरी करके लाई हूं, मुझे खुद यूट्यूब जो है सजेस्ट करता है, तो नहीं हटाऊंगी, नहीं हटाऊंगी। आप होती कौन है, यूट्यूब का डॉन। अपना डॉन गिरी ना, अपनी धमकी अपने पॉकेट में रखो, कोई नहीं डरता आपसे। अगर आप सच्ची होती है, झूठ मूठ के आपको गलत चीजें करवाया जाता ना,
तब आप आपके लिए मैं आवाज उठाती। मगर आप पूरी तरीके से गलत होते हुए उम्मीद रखते हो कि मेरे बारे में लोग अच्छी अच्छी चीजें करें, तो इम्पॉसिबल है। जो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।